उधर से आप आ जाओ, उधर से ले लो, आ जाएंगे। उधर से इधर से पानी है। बोलिए सदगुरु नित्यानंद साहेब की जय। बोल बंदी छोड़ की जय। बोल सदगुरु नित्यानंद साहेब की जय। बोल सदगुरु नित्यानंद साहेब की जय। बोल सदगुरु नित्यानंद साहेब की जय। बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बोल सदगुरु नित्यानंद साहेब की जय। बोल सदगुरु नित्यानंद साहेब की जय। बोल सदगुरु नित्यानंद साहेब की जय। बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बोल नितिन साहेब की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। नितिन साहेब की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। सतगुरु नितिन साहेब की जय। बोलो सतगुरु नितिन साहेब की जय। बोल बंदी छोड़ की जय। बोल सतगुरु नितिन साहेब की जय। बोल सतगुरु धोखा दे वहां खा ले। बोल सतगुरु नितिन साहेब की जय। बस 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 बस। बोल गुरुदेव नितिन साहेब की जय। बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब अपनी जगह लें, सबको मौका मिलेगा। आरती के समय सब लोग खा लेंगे, अभी बैठ जाएं। बोल समेत वेदी नितिन साहेब की जय। बोल कबीर साहेब की जय। साहिब बंदी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। पहले ही सही थी। हेलो साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से थोड़ा सही को। गुड़गांव में पटौदी गांव में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी ये मूल ज्ञान सुन पाते हैं। इतना दुर्लभ है ये। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुने चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। जिस पर परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं। नहीं तो पूरा जन्म सुनते रहो तब ना समझ में आए, अगर दया नहीं है तो। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान को समझने में बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत पड़ती है। विवेक मतलब सत्य असत्य का निर्णय करने की ताकत। क्योंकि ये ज्ञान सत्य का ही ज्ञान है, इसमें कुछ झूठ नहीं है। ये प्योर सत्य है, 100% सच।
इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो झूठ है। लेकिन जो संसार लेके बैठा है, युगों युगों से जो चलता आ रहा है, उसमें अच्छे से मिलावट की गई है। वो सत्य और झूठ की मिलावट है। तो सत्य और झूठ की मिलावट में केवल विवेक शक्ति ही काम करती है दोनों को अलग करने की। अगर आपके अंदर विवेक है तब तो आप समझ जाओगे कि भाई मुझे क्या क्या गलत चीज पकड़ा दी गई है मेरे पूर्वजों द्वारा। और अगर विवेक नहीं है तो तुम्हें लगेगा यार ये तो विरोध करते हैं हमारे पूर्वजों का, हमारे पुराने संस्कारों का। ये सत्संग ही ऐसा साहिब करे नीर क्षीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। यानी हम निबेड़ा करते हैं कि सत्य क्या है असत्य क्या है, हमारा काम ही यही है। अब आगे आपने देखना है कि आपने असत्य को पकड़ के रखना है या सत्य को पकड़ना है, ये आपका काम है। लेकिन गुरु विवेक देता है, चेला विवेक लेके आगे बढ़ जाता है। तो मालिक की कृपा होगी तभी ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। तो आज का सत्संग सत्य और असत्य पर ही निर्धारित है। आपको यही समझाया जाएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। असत्य को त्याग देना है, सत्य को ग्रहण कर लेना है। असत्य को त्यागने में किसी का नुकसान है? हाथ खड़ा करो जरा, किसी का नुकसान है असत्य को त्यागने में? कोई नुकसान नहीं। झूठ को त्यागने में कोई नुकसान नहीं और सत्य को पकड़ने में फायदा ही फायदा है। लेकिन पकड़ो तो सही। तो आज ये बताया जाएगा कि सत्य होता क्या है। पकड़ोगे तब ना, पता ही नहीं है सत्य है क्या तो पकड़ोगे क्या। तो आज का सत्संग सत्य और असत्य पर ही निर्धारित है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु विराटपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सब भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब सतनाम सतनाम। तो कबीर साहब इस भवसागर में आते हैं क्या बताने के लिए? ये साखी शब्द गाने के लिए नहीं आते जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है। कबीर कौन थे? कबीर एक कवि थे। बताओ कवि क्या होता है? कवि एक इंसान है जो कविताएं लिख के चला जाता है दुनिया से। वो कविताएं लिखने नहीं आए थे यहाँ पे कि तुम उसको एक कवि बना के आगे बढ़ाओ। कोई कहता वो धर्म प्रचारक थे, धर्म सुधारक थे, समाज सुधारक थे कि वो समाज सुधार की बातें करते थे। वो तो एक गांव का प्रधान भी कर लेता है, वो तो गांव में कोई बुद्धिजीवी है वो भी कर लेगा, वो भी अच्छी अच्छी बातें बता के चला जाएगा, समाज सुधार की, धर्म सुधार का। कोई कहता है कि वो विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे इसलिए ज्ञानी थे। क्यों? ज्ञान का ठेका ब्राह्मणों ने लिया हुआ है, वो भी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। आज तक विधवा ब्राह्मणी का ससुर नहीं पता लगा, सास नहीं पता लगी कहाँ है, पति का आता पता नहीं कौन था। जिसके मन में जो आ रहा है वही बताता चला जा रहा है। जिसके मन में जो आ रहा है कबीर साहब को वैसा ही बता के चला जा रहा है। और दुविधा देखो, लोग मान के भी बैठ जा रहे हैं। लोगों से पूछो कबीर कौन था? हिंदू की मुसलमान? आधे हिंदू बोलेंगे, आधे कहेंगे मुसलमान। मतलब एक मत भी नहीं हो पा रहे हैं कि बंदा एक है, या हिंदू कह लो या मुसलमान कह लो। वहां पर भी जनता बटी हुई है, जैसा बढ़ा दिया जिसने उसी को मान लिया। जबकि कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतरा
गैबी खेले माही। कहते हैं मुझे गलती से हिंदू मुसलमान मत समझ लेना तुम कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, बिल्कुल नहीं। 5 तत्व का पुतला गैबी खेले माही। इस 5 तत्व के पुतले को चलाने वाला कौन है? वो हूं मैं। कौन चला रहा है 5 तत्व के पुतले को? आत्मा चलाती है। आत्मा की ताकत से ये चलता है। ये मुर्दा शरीर आत्मा की ताकत से जिंदा हुआ बैठा है। मैं वो हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा हिंदू होती है कि मुसलमान होती है? आत्मा सिख है कि ईसाई होती है? हिंदू है आत्मा, मुसलमान के पास नहीं है। खून क्या होता है? हिंदू है कि मुसलमान? हॉस्पिटल में खून की जरूरत पड़ी आपको? बोतल लेने भागते हो, कभी चेक किया? हिंदू का है, मुसलमान का है, ऊंची जात छोटी जात, आदमी का है, औरत का है, कोई नहीं देखता। क्या देखते हैं? ब्लड ग्रुप। ए पॉजिटिव है, कहीं गलती से 20 पॉजिटिव मत चढ़ा देना, इसमें मरमरा जाएगा। कोई जात पात नहीं देखी जा रही। चाहे किसी शूद्र से शूद्र आदमी का खून क्यों ना हो, तुम दौड़े जाओगे लेने के लिए और अपने माँ बाप की चढ़वा दोगे। अब उसके अंदर उस शूद्र का खून दौड़ रहा है। अब वो क्या हो गया? उसका माँ और बाप। अगर शूद्र का खून दौड़ गया उसके अंदर, वो भी शूद्र ही हो गया। कहते ना तू मेरा खून है, यानी मेरा पक्का बेटा है। तो ये सब कबीर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, खारिज कर दिया कि कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म भेद नहीं। ये ऊंची जात छोटी जात खत्म करो इसको। कोई बड़ी छोटी जात वाला नहीं होता है। इंसान होता है, इंसान, उसको इंसान जानो। ये जात पात किसने बनाई? ये सब इंसानों की करामात है। तो क्या करना है? कबीर साहब समझाते हैं। कहते हैं हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं। ना तो मैं हिंदू हूं ना मुसलमान। क्यों? क्योंकि ना तो मैं मंदिर जाता पूजा करने के लिए, ना मैं मस्जिद जाता नमाज पढ़ने के लिए। साहिब समझा रहे हैं, पातर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वासी ये चाकी वली पीस गाय संसार। पत्थर कहां पूजे जाते हैं? मंदिर में। मैं न जाता। मस्जिद के लिए क्या बोला? कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बना और ताजड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा। तो मस्जिद को भी किनारे कर दिया, मंदिर को भी किनारे कर दिया। यानी वो हिंदू और मुसलमान दोनों नहीं थे। वो क्या थे? आत्मज्ञानी थे। उनको किस चीज का ज्ञान था? आत्मा का ज्ञान था। और ये ज्ञान किसको देते हैं? जीव को ये ज्ञान देते हैं। जीव कौन है? ये हम सब जीव ही बैठे हैं। इस जीव को किसका ज्ञान दिया जाता है? आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। वही आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, अकह है। उसी को परम पद कहा जाता है। आत्मा का ज्ञान हो जाने पे कौन सा पद मिल जाता है? परम पद। परम पद का मतलब जब तुम में और परमात्मा में कोई भेद ना रह जाए, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, और जो है आत्मा, आत्मा परमात्मा का भेद खत्म हो जाए, उसको परम पद कहते हैं। तो क्या कहते हैं? धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण हम कथा पसारा, और इन सबसे कहिए राम न्यारा। यानी इसी परम पद को देने के लिए मैं इस संसार में आता हूं। मैं जीव को बताता हूं, समझाता हूं कि कैसे वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। अभी कौन सा पद मिला है तुम्हें? अभी जीव अवस्था का पद मिला हुआ है। जीव यानी 84 में धक्के खाने वाला जीव। और जब कबीर साहब जीवन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 84 से बाहर निकल के मुक्त अवस्था को प्राप्त करोगे। कहते हैं कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश।
यानी जब सच्ची बंदगी मिलेगी, किसकी? साहिब तेरी बंदगी से। ये किसी देवी देवता को पूज के ये पद प्राप्त नहीं होगा, ये किसी पितरों को या किसी भगवानों को पूज के ये पद प्राप्त नहीं होगा। वहां तुम हमेशा प्रजा बने रहोगे और जिसको पूजोगे वो राजा बना रहेगा। शिव जी की पूजा करे, शिवलोक में चले गए, शिवलोक में किसका राज चलता है? शिव जी का। और तुम एक गण बन के बैठ जाओगे वहां पर, भगत गण। विष्णु जी के लोक में चले गए, वहां विष्णु जी बैठे हुए राजा बन के। गणेश जी के लोक में चले गए, गणेश जी राजा बन के बैठे हुए। स्वर्ग में चले गए, इंद्र बना हुआ राजा। तो हर जगह कोई ना कोई राजा बना है और वहां जाके तुम प्रजा हो जाओगे। ये भक्ति बिल्कुल अलग है। और जो साहिब की बंदगी है वो बिल्कुल अलग है। उसमें तुम प्रजा नहीं रहोगे, उसमें तुम साहिब ही हो जाओगे। कैसे? अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। कहते हैं ऐसे एक हो जाएंगे हम वहां पे, दो नहीं रहेंगे। संतों ने वाणी में समझाया, जब उनको वो परम पद प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या बोला? तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे सोने का बिस्कुट और सोने का कड़ा एक ही है, जैसे समुद्र और उसकी लहर एक ही है, बस दो दिखाई दे रही है अज्ञानता के कारण। जैसे ज्ञान हो जाएगा ये एक ही हो जाएंगी। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है वो दो से एक करने वाला है। दो कैसे हो गए हैं? अज्ञानता की वजह से। किसको ढूंढ रहे हैं? परमात्मा को। दो हो गए और जब वो मिलेगा तो हम एक हो जाएंगे। समझ लो दो कैसे हो गए हैं ये समझ लो। जैसे कुत्ते को किसी कमरे में डाल दिया, कमरे में बंद कर दिया, एक कुत्ते को। कितने कुत्ते हैं? एक। आराम से बैठा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके आगे एक बड़ा सा शीशा लगा दिया। अब कितने कुत्ते हो गए कमरे में? दो। बहुत बढ़िया। एक ही कुत्ता है, दूसरा तो शीशा लगाया है, कुत्ता थोड़ी नहीं है। कुत्ता एक ही है, लेकिन शीशे में जब वो देखता है उसे एक और कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता असली है कि नकली? नकली है। इसी को प्रतिबिंब कहते हैं। अब वो उस नकली कुत्ते को यानी प्रतिबिंब को देख देख के भौंकना शुरू कर देगा। क्यों भौंक रहा है? क्योंकि अज्ञानता के कारण वो एक से दो हो गए। अब क्या करना है? अब उसकी अज्ञानता खत्म कर देनी है। कैसे? शीशा हटा दो। जैसे शीशा हटाएगा वैसे ही कुत्ता फिर शांत हो जाएगा। बस यही हमारा हाल है। जब तक हम परमात्मा को कोई और समझ के ढूंढ रहे हैं कि मुझे जंगल में मिलेगा, मुझे मंगल में मिलेगा, मुझे नदी में मिलेगा, नाले में मिलेगा, तीर्थ में मिलेगा, पहाड़ों में मिलेगा, ये जन्म बर्बाद कर लेंगे हम। ये बर्बाद हो जाएगा जन्म। परमात्मा को कहीं अलग से नहीं ढूंढना है। समझ लो, दूध तुम्हारे घर में पड़ा है और तुम घी को ढूंढने जंगलों में जाओगे, घी को ढूंढने बाजार में जा रहे हो, घी को ढूंढने तुम नदी नालों में जा रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, और वो है कहां? जो तुम्हारे घर में दूध पड़ा है उसी में छुपा हुआ है। वो दिखता नहीं है, लेकिन कब दिखेगा? जब कोई गुरु मिलेगा जो दूध में से दही निकालने का प्रोसेस बता दे। घी दिखता नहीं है दूध में पड़ा हुआ, लेकिन जब प्रोसेस करोगे तो फिर वो घी ही बन जाएगा, दूध नहीं रहेगा। समझो, यही कबीर साहब समझा रहे हैं, लेकिन अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाता। क्या कह रहे हैं? जीव तिल माही तेल है और जीव चकमक में आग। अब तिल का तेल कहां ढूंढोगे जाके?
अगर तिल यहाँ पड़ा है तुम्हारे घर में, तो तेल कहाँ पड़ा होगा? हरिद्वार में या ऋषिकेश में या अयोध्या में या काशी में? कहाँ है तेल? घर में ही है, घर में ही है तेल। लेकिन तुम्हें उसका बोध ही नहीं है, तो ढूंढ रहे हो फिर जा जाके। कहते जो तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते दुनिया सोई पड़ी है, अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी है, तो भटक रही है बेचारी। लेकिन जो जाग जाता है वो फिर भटकता नहीं है। और कबीर साहब जगाने ही आते हैं। अरे मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। कैसे तेरा मेरा मन एक होगा? परमात्मा तेरे तो कहते हैं तेरा साईं तुझ में, जाग साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। यानी कि कबीर साहब केवल हमें जगाना चाहते हैं, वस्तु तुम्हारे पास ही है। जैसे ही जागोगे एकदम सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। जैसे सपने में तुम कहीं नदी में डूब रहे हो, खूब डूब रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, बचाओ 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 बचाओ। अब बाहर जो आदमी खड़ा हो क्या करे ज्यादा से ज्यादा? सपने में इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया कि बाहर सोता हुआ बंदा बोलने लग जाता डर के मारे, सोता सोता ही बचाओ बचाओ। तो बाहर वाला क्या करेगा? क्या करेगा? बचाने जाएगा उसको, उसको हिला देगा, उठ गए। और जैसे ही वो उठेगा, अब कहां गई उसकी नदी और कहां गया पानी? अब उसको समझ में आएगा, ओ माय गॉड, ये तो एक भ्रम जाल था, ये तो एक सपना देख रहा था मैं, और इस सपने में मेरी जान ही ले ली थी, मर गया था मैं। शुक्र है आपने मुझे जगा दिया और मैं बच गया। इसी प्रकार गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें सपने से जगा देता है। कौन सा सपना? ये जो तुम बैठे हुए हो ना यहाँ पे, ये तुम सपने में बैठे हो यहाँ पे। ये मत सोचना कि तुम जाग रहे हो। आंखें खुली है ना सबकी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाग रहे हो। आंखें तब भी खुली होती जब सपने में शेर पीछे भाग रहा होता, तब भी आंखें खोल के भागते हो ना। तब तुम्हें कोई कहे अरे ये तो सपना है, ये शेर सपने वाला है, मान लोगे क्या? अरे छोड़ रहे, भाग रहे, भागना भागना भागने रहेगा याद में वहां पर। जैसे वो सपना असली दिखाई देता है, उतना समय तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। ऐसा लगता है मैं सच में वही हूं। इसी प्रकार ये जो तुम बैठे हो यहाँ पे, अभी जाके खाना वाना बनाओगे ना, ये सब सपने में बना रहे हो। ये सपना चल रहा है, किसी का 20 साल का सपना, किसी का 30 साल का सपना, किसी का 40 50 60 70 साल 100 साल का सपना। ये तुम्हारा एक सपना इतना लंबा है, जैसे ही टूटेगा फिर अगला सपना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर इंसान जन्म नहीं मिलेगा, फिर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े बकरे वाले सपने दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर तुम ब्रेड चाउमीन नहीं खाओगे, फिर घास देखोगे हरी वाली कहाँ है, वो खाते हैं चलते। तो यही होगा। लेकिन इससे बचने का भी तरीका है, कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखो, जो निज होए हमारा। कहते हैं इस काल का जाल, ये जो सपना है, इससे बचने का एक रास्ता है। क्या रास्ता है? कि तुम मेरे द्वारा बताए हुए शब्द को ग्रहण कर लो। मेरे द्वारा बताए हुए शब्द को, उन शब्दों को नहीं जो तुम्हारे पूर्वजों ने बना दिए हैं, उन शब्दों को नहीं जो ये धर्म वाले धर्म के ठेकेदारों ने बना दिए हैं, उन शब्दों से नहीं काम बनेगा जो इंसानों ने अक्षरों के द्वारा बना दिए। किसी ने काका गागा जोड़ दिया, किसी ने ओड़ा एड़ा इड़ी,
किसी ने ABCD, सब अपने अपने अक्षरों को जोड़ के अलग अलग नाम बना के बैठे हैं। ये अक्षर 52 अक्षर कहलाते हैं। इंसान के द्वारा बनाए गए अक्षर संतों की भाषा में इसको 52 अक्षर कहते हैं। 52 अक्षर यानी आ आ ई ई उ ऊ का खा गा, ये सारे मिलाओगे जोड़ोगे तो 52 हो जाएंगे। इन्हीं 52 अक्षरों के द्वारा सारे संसार के देवी देवता पितर भगवान जो भी तुम्हें दिख रहे हैं सबके नाम इन्हीं अक्षरों के द्वारा बनाए जाए। सबके नाम, धर्म के नाम, जात पात के नाम, तुम्हारे नाम, हमारे नाम, सारे संसार में दिखने वाली हर वस्तु के नाम इन्हीं अक्षरों से बनाए जाते हैं। ये अक्षर क्या है? 52 अक्षर। और वो जो कभी बनता बिगड़ता नहीं, जो परमात्मा का असली नाम है, उसको कहते हैं आदि अक्षर। आदि अक्षर कोई बना ही नहीं सकता। आदि का मतलब क्या होता है? शुरुआत से की हुई शुरुआत, यानी बिल्कुल शुरुआत, जिससे पहले कुछ भी ना हो, वही है आदि। समझ लो, नानक साहब कहते हैं आदि सच, यानी आदि में कौन था? ये संसार तो झूठ है, ये संसार में रहने वाले आदमी सब ये झूठ है, नाशवान है, संसार के सारे अक्षर झूठ है। तो आदि में क्या था? आदि सच, यानी आदि में सच था। जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, यानी सत्य शुरू से लेके अंत तक, अंत का भी अंत हो जाएगा लेकिन सत्य का कभी अंत नहीं होगा। वही है आदि नाम, उसको जान। लेकिन वो है क्या, इसको समझना पड़ेगा। ये कोई अक्षरों का मंत्र नहीं है कि तुम आदि नाम किसी को भी बना के बैठा दो। कोई कहता ओम आदि नाम है, कोई कहता सोहंग आदि नाम है, कोई कबीर कोई आदि नाम बताई जा रहा है, सत्य कबीर आदि नाम है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदि नाम क्या है? आदि नाम आत्म देव है, अचल आत्मा है, अखंड आत्मा है, जिसका कभी खंड नहीं हो सकता, अखंड आत्मा, उसको आदि नाम कहते हैं। और गुरु क्या करता है? गुरु 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बता के 52 अक्षर छुड़वा देता है और आदि अक्षर लगा देता है। बस ये 2 काम है गुरु की। कहते सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। जितने भी नाम तुम भगवान के नाम पे लेके बैठे हो, मैं ये मंत्र जप लूं, बाबा जी ने ये मंत्र दिया है जपने के लिए, फलाना ने ये मंत्र दे दिया, जन्म बर्बाद कर दिया तुम्हारा मंत्र देके। कभी प्यास पानी 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 जप के भी बुझ सकती है, कभी भूख भोजन भोजन जप के भी खत्म हो सकती है, कभी नहीं। इसी प्रकार परमात्मा कभी कोई भी नाम जप के नहीं मिलता। परमात्मा नाम जपने की वस्तु ही नहीं है। साहिब समझा रहे हैं कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा जपने की चीज नहीं है, परमात्मा ढूंढने की चीज है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना व्रत उपवास में। कहते मैं किसी जप तप से नहीं मिलता। भूल जाओ कि कोई जप तप मुझे प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता। जप तप तो छोड़ना है, तो करना क्या है? भेदी गुरु के द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। कौन करेगा? जीवात्मा। जीवात्मा किसका ज्ञान प्राप्त करेगा? परमात्मा का। समझो, जब आत्मा बोलते हैं तो आत्मा सो परमात्मा, और जब जीवात्मा बोलते हैं तो जीवात्मा सो अज्ञानी। इसी जीव को पीव
बनाना है। बंधन में है ये जीव, और कौन से बंधन में है? इस काया रूपी बंधन में। ये जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें लग रहा है ये मैं हूं, जबकि ये क्या है? ये तोते का पिंजड़ा है। एक तोता पाल लो घर में, लोहे का पिंजड़ा होता है ना, तोता भी लोहे का होता है क्या? तोता लोहे का नहीं है, पिंजड़ा लोहे का है, लेकिन तोता लोहे का नहीं है। इसी प्रकार ये जो तुम्हारा शरीर है, ये पिंजड़ा है, तुम पिंजड़ा नहीं हो। ये शरीर 5 तत्व का है, तुम 5 तत्व के नहीं हो। ये शरीर आसमान यानी आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल से बना है, तुम नहीं बने हो। तुम किससे बने हो? तुम्हारा स्वरूप क्या है? आत्मा है। शरीर मर जाएगा तुम्हारा एक दिन, तुम नहीं मर सकते, तुम अमर हो। कौन कौन अमर है? आप क्या करोगे? 50-50 लग रहे हैं। ये सत्य है कि तुम अमर हो। जिसने भी ये बोला है कि तुम एक दिन मर जाओगे, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी था। वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख था जिसने ये बोल दिया कि मृत्यु सत्य है, यानी तुम पक्का मरोगे। मृत्यु झूठ है, तुम कभी मर ही नहीं सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है? जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता। तो जिसकी कभी मृत्यु, कभी विनाश हो ही नहीं सकता, उसकी मौत कब आएगी? वो कभी मर ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा झूठ हमें लाद दिया गया हमारे सिर पे कि तुम एक दिन मर जाओगे, मर जाओगे। अरे हम ना मरी वो संसारा, हमको मिला जीवन हारा। लेकिन ये कब होता है? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आता है। वो तुम्हें भेद समझा देता है कि बेटा तेरी मौत कभी नहीं हो सकती, तू अजर अमर अविनाशी है। लेकिन केवल बोलने से थोड़ी नहीं। मैंने कह दिया तुम अविनाशी हो, अजर अमर हो, और तुम हो जाओगे क्या? तुम हमेशा यही सोचते रहोगे अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा। क्यों? क्योंकि तुम उस चीज का अनुभव नहीं कर पाए, जिस चीज को आत्मा कहते हैं। मेरे कहने से कि तुम एक आत्मा हो, तुम्हें अनुभव नहीं हो गया कि तुम सच में एक आत्मा हो। हाँ, तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम्हें ज्ञान हो गया कि तुम एक आत्मा हो। तुम्हें इतना पता लग गया कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। लेकिन इससे तुम्हें यह समझ में नहीं आ सकता कि तुम हो कैसे, आत्मा होती कैसी है, ये नहीं समझ में आएगा। जैसे किसी बच्चे को समझा दिया, स्कूल में सारे बच्चों को बता दिया, बच्चों पानी में गिर जाओ तो तैर के जान बचाई जा सकती है। सब बच्चों ने सुन लिया, ज्ञान हो गया सबको। सबको पता लग गया कि पानी में गिर गए तो कैसे बचना है, तैर के। सारे बच्चे ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए। जितना ज्ञान मिल गया उतना तो हो ही गया कि तैरने से, डूबने से बचा जा सकता है। लेकिन जब सारे बच्चों को आप पानी में गिरा दो, अब क्या होगा? अब सब डूबने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि तैरना कैसे है ये नहीं पता। इतना पता है कि तैरने से ही बचा जा सकता है, लेकिन तैरना कैसे है वो नहीं पता है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी गुरु क्या करता है? पहले तो ये समझाता है कि तुम एक आत्मा हो, अपने आप को शरीर मानना छोड़ दो। और उसके बाद क्या देता है? उस आत्मा का अनुभव कैसे करना है वो विधि बताता है। यानी तैरना कैसे है वो विधि समझाता है, प्रैक्टिस करवाता है। और धीरे 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 जब तुम्हें उस विधि के द्वारा, जिसको सत भक्ति कहते हैं, उसके द्वारा जब आत्मा का अनुभव होता है, तब तुम्हें समझ में आता है ओहो ये है मेरा स्वरूप, ये हूं मैं। और मैं आज तक अपने आप को क्या मानता रहा? ये नाशवान शरीर। तब जाके तुम एक आत्मज्ञानी बन पाते हो।
तब जाके तुम्हें उस परम तत्व का बोध हो पाता है, जो एक तत्वदर्शी संत लखाता है। ये मंत्र जंतर देने वाले तत्वदर्शी नहीं है। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व का दर्शन कराने वाला, यानी वो ऐसा ज्ञान देगा जिससे तुम्हें असत्य तत्व और सत्य तत्व का बोध हो जाएगा। असत्य को त्याग दोगे, सत्य को पकड़ लोगे, लेकिन असत्य और सत्य है क्या, ये समझना पड़ेगा। तो गीता में क्या बताया गया? अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य तत्व, असत्य यानी झूठ। क्या दिख रहा है हमें? संसार में झूठ ही झूठ दिख रहा है। ये 5 तत्व, ये असत्य तत्व हैं। ये मकान दुकान, ये असत्य तत्व हैं। ये काया माया, ये सब असत्य तत्व हैं। बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, बदलते हैं बार बार। जो बदल रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, वो असत्य है, झूठ है। तो सत्य क्या है? जो कभी बनता नहीं, जो कभी बिगड़ता नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, उसे सत्य तत्व कहते हैं। और उस सत्य तत्व का क्या मतलब है? उसका मतलब है आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, आत्मा की ना तो कभी मृत्यु होती है। कोई शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती, ये जल आत्मा को भिगो नहीं सकता। इसी तत्व का ज्ञान आत्मज्ञानी गुरु करवाते हैं। ये मंत्र मंत्र नहीं देते कि हिंदू है तो राम राम जप ले, मुसलमान मिल गया चेला तो अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख मिल गया तो भाई गुरु कर ले, ईसाई मिल गया तो गॉड गॉड हालेलुया कर ले। ये काम नहीं होता तत्वदर्शी का। तत्वदर्शी का काम होता है आत्म तत्व का लखाव कराना, आत्म तत्व का ज्ञान देना। और जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो उस जीव की अवस्था परम पद तक पहुंच जाता है। ये तभी होता है जब जीवन में गुरु आता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? गुरु धारण करना। कई लोग कहते हैं कि हम तो राम जी के पुजारी हैं, मंदिर जाते हैं, हम कृष्ण जी के पुजारी हैं, मंदिर जाते हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत है? अरे तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो भी गुरु धारण करके बैठे हैं। राम जी को गुरु की क्या जरूरत थी? वो तो खुद ही भगवान है, फिर भी उन्होंने गुरु धारण किया। किसको किया? वशिष्ठ जी को। कृष्ण जी को गुरु की क्या जरूरत थी? वो खुद ही भगवान थे, फिर भी गुरु धारण किया। कौन सा? संदीपन गुरु। जहां पर सुदामा के साथ मुलाकात हुई थी, जब दोनों गुरु की सेवा में लकड़ी तोड़ने जाते थे पेड़ों से, तो जब भगवान भी गुरु धारण करके बैठे हैं, वो भी ज्ञान गुरु से प्राप्त कर रहे हैं, तो निगुरे की क्या हैसियत है? उसको कौन सी जगह स्थान मिलेगा? ये शरीर छोड़ने के बाद कौन पूछेगा उसे? कोई नहीं पूछेगा। 84 में जाता है निगुरा। लेकिन अगर गुरु धारण किया है तो उसे वो दिव्य ज्ञान मिल जाता है जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं कि कोई भी गुरु धारण कर लो, कल्याण हो जाएगा जी, मैंने भी गुरु बना रखा है। सतगुरु होना चाहिए, सतगुरु। सतगुरु का मतलब क्या होता है और गुरु का मतलब क्या होता है, इन दोनों को समझो। गुरु का मतलब होता है जो तुम्हें मंत्र जंतर दे, किसी भगवान का नाम दे, कोई नाम जपने को दे दे, ये गुरु कहलाता है। किसी ना किसी ने गुरु बनाया ही होगा, पता ही होगा उसको। किसने गुरु बनाया? हाथ खड़ा करो। गुरुमुख। लगभग 95% सब गुरुमुखी हैं। एक गुरु वो होता है जो नाम देता है, उसको गुरु कहते हैं। नाम जिसको दिया गया है, जपने वाला। एक बार हाथ खड़ा करो।
ये जपने वाले नाम मिले हैं तुम्हें। गुरु का काम होता है नाम जपने के लिए देना। सतगुरु का काम क्या होता है? सतगुरु का काम होता है जो गुरु जी ने नाम दिए हैं तुम्हें वो नाम छुड़वा देना। यानी जो गुरु नाम देता है 52 अक्षर के नाम देता है उन नामों को छुड़वा देना, ये सतगुरु का काम है। सतगुरु नाम जपने को नहीं देता बल्कि जो तुमने जप रहे हो तुम उसको भी छुड़वा देता है। छोड़ इसे। वाणी क्या कह रही है? सोई गुरु पूरा कहावे। पूरा गुरु यानी सतगुरु। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे एक छुड़ावे। जितने भी इन गुरुआ लोगों ने नाम दिए तुम्हें जपने के लिए, राम राम जप ले, ओम ओम जप ले, हरे कृष्णा जप ले, अल्लाह अल्लाह कर ले, वाहिगुरु जप ले, कोई भी नाम अगर तुम अपने मुंह से जपने वाला लेके बैठे हो और उसके सहारे तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत बढ़िया जगह पहुंच जाऊंगा, हालत खराब हो जाएगी। समझो। तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु उन 52 अक्षरों को, उन नामों को छुड़वा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे एक छुड़ावे। छोड़ दे इसे। एक लखावे। क्या लखाएगा? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान लखाएगा। ये सारे नाम किसकी वजह से निकल रहे हैं? हिंदू बोल रहा है राम राम राम, मुसलमान कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिख कर रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अगर आत्मा शरीर छोड़ दे भगवान का नाम लेके दिखाई जरा। यानी ये सारे नाम जो होठ और जीभ और कंठ से बन रहे हैं, देखो जीभ घूम रही है, सारे नाम बनाती जा रही है। राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड 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 गॉड। क्या कर रही है? ये घोटना चल रहा है मुंह के अंदर, घोट 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 करके सारे अक्षर बाहर निकाल रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो आत्मा की वजह से ये नाम निकल पा रहे हैं। तो नाम बड़े या आत्मा? समझो इस बात को। आत्मा की वजह से हिंदू कह रहा है जय श्री राम, आत्मा की वजह से मुसलमान कह रहा है अल्लाहू अकबर, आत्मा की वजह से सिख कह रहा है सत श्री अकाल, आत्मा की वजह से ईसाई कह रहा है हालेलुया। तो कौन बड़ा है? ये अक्षर या आत्मा? आत्मा बड़ी है। अगर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो कुछ ना बोल पाओगे। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया उंगली भी नहीं हिला पाओगे। ये आत्मा की महानता है। तो क्या करना है? इन अक्षरों को छोड़ना है और जिसकी वजह से ये निकल रहे हैं उसको पकड़ लेना है। जैसे ही आत्मा को पकड़ोगे कैसी अवस्था हो जाएगी? मीराबाई जैसे। क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो में नाम रतन धन पायो। क्या करती थी मीराबाई? एक कृष्ण जी की मूर्ति लेके घूमती रहती थी गली 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 गली। जो आप कर रहे हो, छोटे छोटे कृष्ण जी के लड्डू गोपाल लेके लोग बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं उसको लेके घूम रहे हैं। मीरा भी घूमती थी। तो रविदास जी मिल गए एक दिन। क्या बोले? कहते मीरा ये क्या लेके घूम रही है? ये मेरे प्रभु हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये मेरे प्रभु हैं। तो कहते भाई ये कैसा प्रभु है जो तूने पकड़ा हुआ है? जब तेरे प्राण निकलेंगे तो तेरे प्रभु तेरे हाथों से छूट जाएंगे। ऐसा प्रभु पकड़ जो तुझे पकड़े, तेरे प्राण भी निकल जाएं तब भी वो तुझे ना छोड़े। इतनी बात उसकी समझ में आ गई कि अरे ये तो बेजान मूर्ति है, ये प्रभु कहां से हो गए। तब उसने उस बेजान मूर्ति जो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए लाख रुपए की होगी ज्यादा,
उसको छोड़ दिया और फिर क्या बोल रही है, मेरे गुरु ने उसकी जगह मुझे क्या दिया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। अब अमोलक का कितना पैसा होता है? अमोलक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई मोल नहीं। कितना हो गया? लाख, करोड़, अरब, खरब, 100 अरब, 1000 खरब, तुम गिनती भूल जाओगे। अनमोलक तब भी नहीं तुम गिना पाओगे, जिसका कोई मोल ही नहीं है, समझो। और वो क्या है जिसका कोई मोल नहीं है? आत्मा। हॉस्पिटल में जाते हो ना, किडनी का इतना, लीवर का इतना, हार्ट का इतना, हर चीज का मोल लगा हुआ है। नया भी चाहिए मिल जाएगा, पैसा दो, पैसा बैंक तमा दे, सब कुछ मिल जाएगा, हर पार्ट मिल जाएगा, हड्डी मिल जाएगी, मांस मिल जाएगा, खाल मिल जाएगा, आंख मिल जाएगी, लीवर, किडनी, सब कुछ मिल जाएगा। आत्मा खरीद के दिखाना कितने की मिलती है आत्मा? है कोई? बोलोगे डॉक्टर को वो आत्मा लेके आ, कितने पैसे बोल के दे देंगे? वो क्या कहेगा? क्या माता क्यों दिमाग खा रही है? आत्मा भी कभी बिकती है क्या? तो अनमोलक है। कहते वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। तो मीराबाई को क्या आत्मा दी थी रविदास जी ने? क्या तुम्हें कोई आत्मा दे सकता है अपनी? आत्मा दे सकता है तुम्हें अपनी? तो क्या दिया फिर मीराबाई को? आत्मा का ज्ञान। आत्मा तो पहले से लेके घूम रही थी वो। मीराबाई के पास पहले से ही आत्मा थी। तुम्हारे पास भी आत्मा है, तुम्हारे पास की नहीं? देनी पड़ेगी थोड़ी। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर तो नहीं छूट गई किसी की। सबके पास आत्मा है, एक भी ऐसा जीव नहीं जिसके पास आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब उस ज्ञान को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्म ज्ञानी गुरु धारण करना पड़ेगा। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी, देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा के ज्ञान के बिना कहां भटकोगे जाके? कभी काबा कभी काशी। काबा में क्या है? मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। सारे मुसलमान जा रहे हैं, टिकटें कटा कटा के 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया लगा के कहां जा रहे हैं? काबा में। क्यों? अल्लाह मिल जाए मुझे। और अल्लाह कहां है? उसके पास में। और काशी क्यों जा रहे हैं हिंदू भाई? क्यों जाते हैं काशी? सोचते हैं काशी जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, मुक्ति हो जाएगी। और भगवान कहां है? तुम्हारी आत्मा में। तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम भटकते जा रहे हो, भटकते जा रहे हो। कोई वो पहाड़ों पे चढ़ जाता है सावन के महीने में, उसके बाद बादल फटता है तो ऐसे लाशें बिछी हुई आती है। बताओ, अरे परमात्मा तेरे घर में विराजमान है। तू घर का परमात्मा छोड़ के तू कौन सा परमात्मा ढूंढने जा रहा है? समझो बात को। साहिब समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। रमता राम, रमता राम यानी जो सब में रम रहा, सब में। 1 करोड़ बल्ब लगा दो एक लाइन में, एक तार लो, उस तार में 1 करोड़ बल्ब। लड़ियां देखी ना दिवाली में, एक ही तार होती है, उस तार में हजारों बल्ब लग जाते हैं, पूरी सड़क जगमगा जाती है। अब बल्ब कितने हैं? करोड़ों। और करंट कितने हैं? एक ही करंट सारे बल्ब को रोशन करता जा रहा है। इसी प्रकार एक परमात्मा सब घट में विराजमान है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वो घट है कहां। तो भटकते रहो। साहिब समझा रहे हैं, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की जिस घट पर घट होए। कहते बलिहार जाते हैं जिस घट में
आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। तो क्या होगा? आत्मज्ञान प्रकट हो गया तो उस जीव को आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा का बोध हो जाएगा। अब जीव को समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। तो जीव को क्या मिल जाएगा? निर्भय पद मिल जाएगा। अभी वो डरपोक है, पता लग गया कि मैं अमर हूं, लेकिन फिर भी डरता है, हाय मरना जाऊं, हाय मरना जाऊं। अरे गुरुजी मरता मरता बचा मैं। अरे तू कब से मरने लग गया? नहीं मर सकता। कह रहे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। जीव वो है जो है तो अमर लेकिन निर्भय नहीं, डरता रहता है हमेशा हमेशा डरेगा। तो इसका डर कैसे खत्म करना है? जब इसे अपना स्वरूप ज्ञान हो जाएगा, इसको पता लग गया मैं क्या हूं। अब क्या होगा? अब ये केवल इंतजार करेगा कि आ मेरी मौत, तेरा स्वागत है। क्यों? क्योंकि तू शरीर को मार सकती है, मुझे नहीं। मुझे मारने की तेरी हैसियत ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? कोई 13वीं कर रहा है, कोई 14वीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या हुआ? अरे पिताजी मर गए। मर गए कैसे? अरे पिताजी मर गए यानी शरीर छोड़ गए। अरे शरीर छोड़ के गए हैं, मर थोड़ी नहीं गए। तुम्हारा बच्चा घर छोड़ के चला गया तो तुम क्या कहोगे? मेरा बच्चा मर गया। तुम्हारा पिता घर छोड़ के चला गया, तुम क्या कहोगे? मेरा पिता मर गया। नहीं कहोगे। इसी प्रकार जो पिता शरीर छोड़ के गया है वो मरा नहीं है, शरीर छोड़ के गया है। क्या पता वापिस आ जाए, आज नहीं तो कल आ जाए। तो कोई नहीं मरता। ये सबसे बड़ा झूठ है इस संसार में कि मौत होती है, समझ लो। तो झूठ क्या है? ये सारे तत्व, ये सब झूठे तत्व हैं, मरेंगे एक दिन। और सत्य क्या है? हम ही सत्य हैं। आप सत्य हो, आप अमर अविनाशी अजन्मा नित्य आत्मा हो। अपने आप को जानो और इस शरीर को छोड़ने की तैयारी पहले से ही कर लो, क्योंकि सबने जाना है एक दिन। और अब तो ऐसा समय आ रहा है कि सुबह लड़का जा रहा है, शाम को घर वापस आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। कब अटैक हो जाएगा उसको, अटैक से ही मर रहे हैं सारे। रिक्शा चलाता चलाता मर जा रहा है, बस चलाता चलाता ड्राइवर मर जा रहा है, हवाई जहाज चलाता चलाता पायलट मर जा रहा है। अखबारें पढ़ के देखो, सोना बेचता बेचता सुनार लुढ़क जा रहा है, डांस करता करता लड़का लड़की मर जा रहे हैं, खाना खाते खाते लोग मर जा रहे हैं, घोड़े पे बैठा हुआ दूल्हा मर जा रहा है। देखो, समझो, यानी इससे पहले कि तुम भी टेढ़े हो जाओ, सीधा रास्ता पकड़ लो, समझ लो। तो क्या करना है? मरने से पहले ये जान लेना है कि मरना कैसे है, यानी शरीर छोड़ना कैसे है। अगर तुम्हें शरीर छोड़ना आ गया तो मौत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौत आएगी, शरीर को पकड़ेगी, तुम कहो ले जा भैया अपना शरीर, हमें नहीं चाहिए। और तुम क्या करोगे? शरीर छोड़ के अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। बस इतना सा काम है। जिस मौत को बड़ा बड़ा हवा बना रखा है लोगों ने, इतना सा काम है, बिल्कुल छोटा सा। कैसे? सारा ध्यान शरीर से हटाना है और अपनी आत्मा में लगाना है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहा है तुम्हें गीता में। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उन्हें किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी,
उन्हें कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उन्हें किसी भी प्रकार का हवन यज्ञ ये दुनियादारी सब छोड़ के क्या करना है, केवल आत्मा में रमण करना है। बस जिसने ये आत्मा में रमण कर दिया समझ लो कि उसका जन्म सफल हो जाएगा। ये गीता का ज्ञान है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं आत्मा में रमण कैसे करते हैं। तो इस दोहे को, इस श्लोक को बिल्कुल किनारे कर दिया, हटा इसको, और क्या जोड़ दिया, कृष्ण जी की पूजा करो, वृंदावन में जाके राधे राधे करो, ऐसा करो वैसा करो, सारा तामझाम पकड़ा दिया तुम्हें। जो पकड़ाना था उसको छोड़ दिया, जो सार था उसको छोड़ दिया, और असार तुम्हें पकड़ा दिया। अब गुरु क्या करेगा, अब गुरु सार पकड़ाएगा। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार तो कहीं रहे, थोथा दे उड़ाए। ये सब थोथा माल सब उड़ा देगा गुरु, और तुम्हें केवल सार शब्द का ज्ञान देगा। सार शब्द का बोध हो जाने पर जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। बीजक में समझा रहे हैं कबीर साहब, अरे सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन की धारा। कहते सार शब्द के अलावा इस दुनिया का कोई भी शब्द तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। ये जब तब छोड़ो और सार शब्द से अपनी सूरत को छोड़ो, तब कल्याण होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? किस किस की समझ में आ रही है? आप क्या करो, क्या बात है, पूरा पटौदी गांव जान गया। चलो देखते हैं कितनी समझ में आई। तो क्या करना है, जो बात समझ में आ गई वो कब तक समझ में आनी रहनी चाहिए, कब तक, अंत समय तक। जो माँ ने तुम्हें सिखा दी, बेटी दूध में कभी नींबू मत निचोड़ना, ये कब तक याद रखना है, 1 साल 2 साल 3 साल, सारी उम्र। ये मत कहना अरे माँ तूने बताया था मैं तो भूल गई, 1 साल बाद मैंने तो डाल दिया नींबू। ऐसा नहीं है, ये वो ज्ञान है जो 1 साल 2 साल तक याद नहीं, सारी उम्र तक याद रखना होता है। ये वो ज्ञान है। इसी प्रकार ये जो आत्म ज्ञान है, ये ऐसा नहीं है कि ये घंटे 2 घंटे का मनोरंजन चल रहा है, आए 2-4 तालियां बजाई, नाचे गाए और निकल गए, उसके बाद तू कौन मैं कौन। ये वो वाला ज्ञान नहीं है जो भगवानों के नाम पे हो रहा है। अरे कोई आया, किसी की बीवी को राक्षस ले गया उठा के, वो अपनी बीवी को छुड़ा के लेके जा रहा है, तुम उसकी कहानी सुना के लोगों को बताओ, लोगों का टाइम पास कर रहे हो। वो कहानी किसको नहीं पता है, बताओ, राम जी की कहानी किसको नहीं पता है कि क्या हुआ रामायण में, वो बार बार सुनने की चीज है क्या है? अरे बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारे दादा परदादा सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं, उसमें ज्ञान क्या है। वही कहानी में तुम रोज सुनाते रहो, रोज, उससे क्या हो जाएगा? ज्ञान वो होता है जो शिष्य को ना हो और गुरु उसको ज्ञान दे, वो होता है ज्ञान। जैसे तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है कि मेरी आत्मा कैसी है, आत्मा कैसे मिलेगी, आत्मा का बोध क्या है, ये ज्ञान जब तुम्हें देंगे तब गुरु और शिष्य का रिश्ता बनेगा। जो चीज तुम्हें पहले से पता है, राम जी की घरवाली को रावण ले गया, राम ने रावण पे चढ़ाई कर दी, उसको मार दिया, चेले को भी पता है, गुरु को भी पता है, तो काहे का चेला काहे का गुरु। समझो, गुरु वो होता है जो तुम्हें ऐसा ज्ञान दे जो तुम्हारे पास पहले नहीं था, वो है तुम्हारा गुरु। समझो, तो ज्ञान क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है वो दिया जाए, उसको ज्ञान कहते हैं। जो पहले से ही लेके बैठे हो, राम राम भी पता है, राधे राधे भी पता है, हरे कृष्ण भी पता है, ओम नमः शिवाय भी पता है, फिर चले गए गुरु जी के पास, गुरु जी मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, बेटा राम राम जप ले। अरे गुरु जी वो तो पहले से ही पता है, तुम कैसे गुरु बन गए मेरे? राधे राधे जप ले, वो तो मुझे पहले से पता है, तुम्हें गुरु कैसे मान लूं मैं? जो चीज मुझे पता है वही तुम बता रहे हो, तो गुरु कैसे हो गए? गुरु वो होता है जो चेले को नाम नहीं ज्ञान देता है।
गुरु वो होता है ज्ञान देता है। कौन सा ज्ञान? आत्म ज्ञान। क्योंकि चेले को आत्म ज्ञान नहीं है, इसीलिए जीव बना बैठा हुआ है, इसीलिए उसकी जन्म मरण में उसकी हालत खराब हुई पड़ी है। अब आत्म ज्ञान मिल जाएगा तो जन्म मरण का खेल खत्म, और सदा सदा के लिए परम पिता परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएगा, वहां पर एकम एक हो जाएगा। ये होगा। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आगे के सत्संग आप YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर YouTube पे लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको सीरियल से सत्संग मिलने लग जाएंगे। बस देखते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, अपने आप जितना भी अज्ञान लेके बैठे हो सब साफ हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। कपड़ा कितना ही गंदा क्यों ना हो, क्या करना है? एक साबुन लेना, बस घिसते चले जाओ, उसके बाद सब सफाई हो जाएगा। तो ये जरूर करना है ताकि ये जन्म बर्बाद ना हो। ये अकेला जन्म है इंसान का 84 लाख के बाद। अगर ये बीत गया और आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया तो तुम्हें इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सारी जन्म की मेहनत, तुम्हारी सारे जन्म का पैसा, तुम्हारे सारे जन्म के सारा घर बार बिक जाए, लुट जाए, बर्बाद हो जाए, वो तो पैरों का छोटा सा कण भी नहीं है धूल का। अगर ये इंसान जन्म बर्बाद हो गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कहां पहुंच जाओगे। फिर नाली में ढूंढना पड़ेगा, नाली के कीड़े बने होंगे, जंगल में ढूंढना पड़ेगा, कोई हिरन बन के भाग रहे होंगे शेरों के पीछे, शेरों के आगे। फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कौन से छेद में घुसा हुआ ये खटमल, ये बिच्छू, ऐसे रहना पड़ेगा जीवन में छुप छुप के, हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए इस जन्म को बर्बाद नहीं करना, इसको लेके लगाना। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ किसी पत्थर की, फोटो की, कैलेंडर की आरती नहीं होती, हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? है? थैंक यू। उसी आत्मा की पूजा होगी। वो आत्मा क्या है? वो आत्मा ही गुरु है। ये गुरु शरीर नहीं है, शरीर तो नाशवान तत्व है। गुरु क्या है? आत्मा ही गुरु है। आत्मा ही तुम्हें ज्ञान दे रही है, उसी आत्मा की आरती होती है। यानी हमारे यहाँ आत्म गुरु की, आत्म देव की आरती होती है, काया की नहीं। तो कैसे करना है? थोड़े से फूल लेने हैं और मेरे सिर पे रख देने हैं। सिर पे क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है बीच में? नाशवान शरीर। तो आरती किसकी करनी है? आत्मा की। तो क्या किया? नाशवान शरीर से परे इन फूलों को चढ़ा दिया जो आत्मदेव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो ये आरती आत्मदेव की आरती है, इसको कोई शरीर की आरती ना समझे। और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो केवल चरणों में स्थान है। कोई सेवा देता है भगत तो केवल चरणों में ही आनी चाहिए। इन दो नियम के साथ आपने आरती करनी है। लोग थोड़े ज्यादा हैं, थाली में केवल हाथ लगाना है, आपने घुमाने की जरूरत नहीं है। एक बार जो पहला बंदा होगा घुमा लेगा, बाकी सब थाली में हाथ लगा के नमस्कार करके आगे बढ़े। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही चलो साहिब बंदगी सतनाम। आरती चलाओ, आरती। बारी बारी आएंगे लाइन में। जय जय सत कबीर की आरती लगाओ और लाइन में बारी बारी आएंगे। मत एक बार और दबाओ। हाँ